अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और खुदा की फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, बस हमारी ज़िंदगी तो ये है कि हमने किचन में काम ही करते रहना है। अभी सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था और अब फटाफट जो है वो मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड ने जाना है तो कुछ ना कुछ उनको थोड़ा बहुत जो है वो जब वो ब्रेक में उन्होंने खाना था तो उसको साथ देना था। तो मैं फ्रेश जूस ऑरेंज का बना रही थी। मैंने कहा उनको साथ दे दूँगी, या पीना होगा तो पी के चले जाएंगे। भिंडियाँ मैंने काट ली थी। जो है नाश्ते के बाद मैंने 2 मिनट भी जो है वो ब्रेक नहीं लिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लूँ। उसके बाद जो है वो मैंने कहीं जाना भी था और मेरी बेटी को लेकर, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं सारे काम ये ख़त्म कर लूँ, तो उसके बाद फिर जो है वो अगर देर हो जाएगी तो फिर मुश्किल होती है। तो यखनी भी मैंने बना ली थी, सुबह ही चढ़ा दी थी कि यखनी बना ली थी। आज मैंने कहा था कि मैं बच्चों को यखनी का पुलाव बना दूँगी। तो मियाँ से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कोई मुझे सब्ज़ी बना के दो साथ में। तो मैंने कहा अच्छा, भिंडियाँ हैं, फ्रेश भिंडियाँ आई थी तो वो भिंडियाँ मैंने काट के रख ली थी। ये भी है कि मैं सुबह ही लाई थी, सुबह मैं उसको स्कूल छोड़ने गई थी तो थोड़ा सी जो है वो दुकान में जो है फ्रेश आती हैं तो लेके आ गई थी। और कोई मेरे बच्चे वगैरह इतनी शौक से भिंडी नहीं खाते, लेकिन ये है कि हस्बैंड को था कि चलो ये मुझे बना देगी, तो मैंने सारी काम जो है लगी हुई थी। यखनी हो गई थी और मैं प्याज भूनने लगी थी कि जल्दी जल्दी जो है वो मैं बना लूँ और टाइम से जो है वो मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ। हस्बैंड को जो है वो मैंने भेज दिया था, क्योंकि अभी मेरे बर्तन वगैरह भी पड़े हुए थे धोने वाले, थोड़े से बर्तन थे। तो मैंने कहा मशीन में क्या लगाना, मशीन से रात की भरी हुई थी, तो मैंने कहा कि बर्तन भी साथ ही धो लूँगी। तो पहले इसका ये है कि साथ प्याज भून लूँ उसका पुलाव का। और ये देखिए मैंने जो है वो निकाल के ना यखनी से चिकन, क्योंकि मैंने चिकन की यखनी बनाई थी थोड़ी सी। नॉर्मली जो है वो बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो इस तरीके से भी बना लेती हूँ कि चिकन को हल्का सा मसाले डाल के, जो हमारे नॉर्मली यखनी के मसाले होते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, प्याज और लहसुन डाल के जो है उसको 10 से 15 मिनट भी चिकन को पकाना पड़ता है और वो बन जाता है। तो ये देखिए ये मेरा जो है वो पुलाव तैयार हो गया था। खड़े हुए साथ साथ मैंने खड़े खड़े जो है वो पुलाव तैयार कर लिया था। जो चावल तो मैंने भिगोई दिया था, आपको बताया था। और ये मेरी भिंडियाँ भी पक गई हैं। ये काम मैंने जो है सुबह 10 बजे शुरू किया था नाश्ते के बाद, और तकरीबन मुझे कोई 1.5 घंटा लगा था कि मैंने सारे काम जो है मुकम्मल कर लिए थे। तो किचन वगैरह बर्तन वगैरह भी मैंने धो के साफ़ कर लिए थे। किचन साफ़ हो गया था बिल्कुल, थोड़ा सुकून हो गया था। किचन साफ़ हो जाए ना तो थोड़ा सुकून हो जाता है। साथ में ये मुझे पता था मेरी बेटी ने सलाद के बगैर जो है वो रहना नहीं है, सलाद भी काट लिया था मैंने। लेकिन ये कि इसके ऊपर मसाला वगैरह नहीं डाला था। मैंने कहा वो आएगी तो फिर मैं इसको जो है वो मसाला डाल दूँगी। हाँ जी, अब बाहर जो है वो हम एक मार्केट से निकल रहे थे। यहाँ पर जो है वो हमें अपनी मतलब की जो चीज़ हमने लेनी थी वो मिली नहीं। बस मैंने थोड़ा सा मार्केट से ना एक कुछ देखना था कि वो आया है कि नहीं। लेकिन बेटी को तो मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लेके जाना था, कि उसको मैंने वहाँ से कुछ दिलाना था, या अभी हमने देखना था कि हमने वो लेना है कि नहीं। आजकल असल में पढ़ाइयाँ बिल्कुल डिजिटल हो गई हैं। जब से करोना आया है, करोना के दौरान ही जो है बच्चों ने जो है वो डिजिटल पढ़ाई की। अब डिजिटल पढ़ाई उसके बाद भी है कि डिजिटल पढ़ाई ही हो रही है, यानी कि आपके बच्चों के हाथ में अब हर वक्त हैंडी कंप्यूटर, आईपैड और ये सब होते हैं। किताबें बिल्कुल छूट गई हैं। मुझे इस चीज़ की ना बड़ी तकलीफ़ होती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों की सेहत, आँखें, ये सब जो है वो मुझे लगता है ख़राब होती जाती हैं इन चीज़ों के ज़रिए। क्योंकि जब बच्चे घंटों बैठे रहते हैं, पहले ये था कि किताब पढ़ ली, थोड़ा सा जो है वो हरकत वगैरह भी कर ली, लेकिन अब जो बैठते हैं लेकर कंप्यूटर लेके बैठेंगे तो बैठे ही चले जाएंगे, बार बार हैंडी देखेंगे। मैं पूछूंगी भाई क्या बात है, बार बार हैंडी देखने का क्या मकसद है। मम्मा, टीचर जो है वो बता रही होती है, टीचर जो है होमवर्क भेज रही होती है। टीचर ने भी अब पढ़ाई जो है वो जो है वो स्कूलों के टाइम से ख़त्म हो गई, शाम तक इनकी पढ़ाइयाँ चलती रहती, शाम तक इनके जो है वो रात तक, बल्कि जो है वो टीचरों के मैसेज भी आते रहते हैं कि ये हो गया, ये भूल गए थे, ये कर लेना था। तो एक अजीब सा माहौल बन गया पढ़ाइयों का कि हम लोग, मुझे अपना याद है एक टाइम में स्कूल होता था,
फिर आके होमवर्क करना, या फिर रात वगैरह में हमने ज़्यादा पढ़ना। वहाँ तो ट्यूशन का सिस्टम था, यहाँ तो वैसे कम है, ट्यूशन वगैरह बच्चे नहीं जाते, बल्कि ट्यूशन भी ऐसा हो गया कि ऑनलाइन हो गई है। किसी को अगर ज़रूरत हो ना तो वो कहते हैं हाँ ऑनलाइन पढ़ा देंगे। वो वही हिसाब होता है कि हाँ आप कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ लें, तो ये सही है। पहुंच गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे। असल में मेरे पास एक कंप्यूटर था, एक आईपैड था और बाकी हैंडी वगैरह थे। तो एक बेटी जो है जब वो काम कर रही होती थी तो वो दूसरी बेटी इंतज़ार कर रही होती थी कि मुझे कंप्यूटर मिलेगा, क्योंकि बाज़ चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए होती थी, यानी लैपटॉप के ज़रिए, और बाज़ जो है वो हैंडी के ज़रिए भी हो जाती थी। तो रोज़ाना ही मुझे मसला हो रहा था। बच्चियों के एग्ज़ाम जो है वो सर पे थे और पढ़ाइयों का बहुत ज़ोर था, और हर चीज़ जो है वो बजाय इसके कि पेपर मिले कुछ मिले, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर में आ रही थी। प्रिंटर साथ रखा हुआ था, साथ साथ कॉपी करके इस तरह पढ़ रही थी। सच्ची बात है, मुझे तो बहुत कोफ्त हो रही थी इस तरह की, क्योंकि देखा नहीं, और बच्चों के लिए था कि उनको अच्छा लगता था, जल्दी हर चीज़ की मालूमात फटाफट वो गूगल कर लेते हैं। ये वैसे एक बात है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये है कि अब अच्छी भी हैं। जैसे कोरोना में बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से नहीं रहे, घरों में बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान, लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाइयाँ होती रही हैं, मतलब इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब ये है कि उसके बाद भी जो है वो तकरीबन उन्होंने डिजिटल पे ही लिया है कि डिजिटल पढ़ाई होगी, कंप्यूटर के ज़रिए है जो है, आईपैड के ज़रिए। स्कूलों में भी जो है यहाँ पर आईपैड वगैरह दिए थे कि बच्चे जो है अब इसके ज़रिए पढ़ें। पेपर कम से कम होते जा रहे हैं, यानी कि अब हमें जो है वो पढ़ाइयाँ इन्हीं के ऊपर करनी पड़ेंगी। फ़ायदा भी है और उसका इस लिहाज से नुकसान भी है कि फिर बच्चे मज़ीद उसमें इंटरेस्ट लेके मज़ीद बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर उनकी जो एंटरटेनमेंट की चीज़, यानी अगर उन्होंने कोई फ़िल्म वगैरह देखनी है तो भी तो ये है कि उन्होंने टीवी पे देखनी है या फिर हैंडियों पे देखनी है, तो मतलब टोटल जो है वो हम दुनिया समझ लें डिजिटल होती जा रही है। हर चीज़ जो है वो इस हिसाब की होती जा रही है। बड़े बड़े जो है वो टीवी आ गए हैं, टच स्क्रीन के टीवी, और हर चीज़ मतलब उस पर होती जा रही है। अच्छी भी है और थोड़ा ये है कि नुकसानात भी हैं, दोनों ही हैं इसके ना। लेकिन ये है कि हमें वही ज़ाहिर हर एक को अपना दौर अच्छा लगता था, हमें वो दौर अच्छा लगता था कि हम ये है कि किताबें पढ़ते थे, और बहुत किताबें पढ़नी ना। खाना खाने बैठते थे तो जब भी किताब लेके बैठ जाते थे तो अम्मी से खूब डांट पड़नी थी उस टाइम। वो मतलब हमें आंखें निकालती दिखाती कि ये छोड़ो इस टाइम से। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो किताबें थी, मैंने इमरान सीरीज़ बहुत पढ़ी हुई है, और इसके अलावा भी वहाँ पे अखबार जहाँ और चीज़ें आया करती थी। नौनिहाल, छोटे होते में नौनिहाल बहुत पढ़ी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मतलब हम अब जो चीज़ें हैं वो मैं सोचती हूँ उस टाइम हमारे तसव्वुर में भी नहीं थी, लेकिन अब ये है कि इतना एडवांस हो गया हुआ है, और बाज़ चीज़ों की बच्चे बता रहे होते हैं तो फिर समझ में नहीं आती, थोड़ी देर सोच के जो है वो फिर करना पड़ता है कि अच्छा बच्चों इस तरफ कह रहे हैं, इस तरफ कह रहे हैं। तो किसी चीज़ अभी पिछले दिनों मेरी बेटी ने नेपोलियन पे जो है प्रोजेक्ट बनाना था, नेपोलियन बोनापार्ट पे ना। तो मुझे अपना वो याद आ गया कि मैंने भी पढ़ा होता, तो मैं अपने हिसाब से उसको बता रही थी। तो कहती नहीं मम्मा इसकी अलग से इन्फॉर्मेशन, मतलब उसकी तमाम मैंने ना इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो मैं मतलब उस टाइम को याद कर रही थी कि मैंने कितना जो है वो मेहनत की थी और किताबें ढूंढी थी और पूछा था कि इसके बारे में। तो मेरी जो है लाइब्रेरी जो है काफ़ी दूर थी, वहाँ जाना मुझे, तो इस हिसाब से सहूलत भी थी और थोड़ा जो है इसके नुकसानात भी फिर कहूँगी कि मुझे तो जो है वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा नुकसान नज़र आता है। बच्चे असल में उस बैठे रहते हैं ज़्यादा, मतलब तवज्जो हर चीज़ उस लिहाज से होती है। लेकिन चले कोई नहीं, अल्लाह ताला हर चीज़ बेहतर करने वाला है, ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। वो भी दौर था, खुदा ताला ने बहुत अच्छा हमें रखा कि हम लोग किताबों के ज़रिए लेते थे। अब ये दौर भी आना था कि हम जो है वो डिजिटल के तौर पर जो है वो ले रहे हैं। हर ये देखिए ये पड़ी हुई सफाई वाला, बस इसको को ज़मीन पर पूरे घर में जो है वो सफाई कर देता है, तो आपको हाथ हिलाने की या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बेसिकली मुझे ये पसंद नहीं है
क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है। आपको देखना पड़ता है ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, तो इसलिए जो है ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे इस टाइप के हैं कि आपके इस टाइप के जो है वो आते हैं सफाई वाले मशीनें, तो मुझे वो अच्छी लगती हैं कि चलो उससे जो है वो सफाई, आपके हाथ तो हिल रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, कुछ सफाई भी हो रही है। तो ज़ाहिर है वो झाड़ू का दौर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी है कि झाड़ू भी पाकिस्तान में तो यही है कि अगर झाड़ू है भी तो मासियाँ ही आती हैं झाड़ू देने के लिए। वहाँ के लोग भी शायद झाड़ू नहीं देते उससे अपने घरों में, लेकिन यहाँ पर ये कि हम लोगों ने सब काम क्योंकि ख़ुद ही करने होते हैं, और क्योंकि जल्दी जल्दी करने होते हैं, एक के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। अब ये मैं घर से तमाम काम ख़त्म करके आई थी, खाना शाना बना के सब कुछ करके सफाई करके निकली हूँ कि हाँ अब अगर मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी लग गया तो ये तो सहूलत होगी ना कि मैं आराम से जो है वो घर में खाना भी बना होगा और मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँगी और मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये है कि रोज़ाना ही रूटीन ऐसी होती है कि एक तो हमें बाहर भी निकलना होता है। अच्छा जी, ये पंखे जो है ना ये बहुत ही मज़े के आए हैं, ये मज़े की क्या बड़े अच्छे हैं, और लग भी नहीं रहा कि ये पंखे हैं, और मुझे ये बड़े पसंद हैं। लेकिन अभी काफ़ी महंगे हैं, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा अच्छा ये मैं पंखा ना इनमें से ज़रूर कोई लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पंखे हैं लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। गर्मी जो है कौन सी इतनी ज़्यादा पड़ती है, थोड़ी सी तो गर्मी आती है, उसमें भी हमें होता है कि चलो लालच करके पंखा लगा लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी हवा मिल जाए, थोड़ी पाकिस्तान की याद ही ताज़ा हो जाए। हाँ ये है कि जहाँ ये छोटे छोटे पंखे जो है वो अगर हब्स वगैरह हो तो ये छोटे छोटे पंखे बड़े अच्छे काम करते हैं। ये छोटे छोटे जो है एयर कूलर हैं, ये भी यहाँ मिलते हैं। हाँ हर घर का हिसाब होता है कि जिनके घरों में हवा का रुख कम है या गर्मी ज़्यादा है, ऊपर के घर हैं, तो ये चीज़ें ही हैं कि उन घरों में ज़रूर काम करती हैं। हाँ जी, आज तक के लिए इतना ही, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।